हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नवी वीडियो। आज मेरा पुष्कर में है दूसरा दिन और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह पे, जिसके लिए हमें पहले बाइक या कुछ रेंट करना पड़ेगा, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। यार आपका भी आना ही चाहिए ना। भैया ने रोक लिया। ये भैया की दुकान है। कपड़े तो बड़े प्यारे प्यारे रखे हैं। चलो ये सब्सक्राइब कर लेते हैं आप। हाँ जी कर। थैंक यू सो मच। अंकल ने रोक लिया और चैनल का पूछ रहे थे कि भी नाम क्या है, लिंक क्या है, बता दूं तो मैं भी सब्सक्राइब कर लूँ। थैंक यू सो मच। हाँ आ रहे हो बिल्कुल आ रहे हो। हाँ जी ये ठहरे हुए हो, कहाँ ठहरे हुए हो? यहाँ ये मोनालिसा हॉस्टल। अच्छा ये मोनालिसा में? हाँ जी मोनालिसा। यार यही चीज़ तो चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन और लोग अपना मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से इसी चीज़ से ना फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी खुलता है। देखो बाहर ब्लॉगिंग की थी, बाहर ठीक था, बाहर मेरे को ये था कि किसी को कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ सबको समझ आ रहा, तो थोड़ा 1% मैं कहूँगा थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबसे बात करना, सबके सामने ऐसे कैमरा लेके चलना है पूरा। या कॉन्फिडेंस खुलता है तो ठीक है, अच्छा लगता है फिर उसके। चलो अभी सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। चलो भाई स्कूटर क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, जुपिटर है ना ये? हाँ जुपिटर रेंट कर लिया। चलते हैं यहाँ से एक्सप्लोर करने सारा, और बाकी साइन वगैरह सारा कुछ कर दिया है। डिपॉजिट दे देते हैं अभी भैया को। और हार्दिक मोटर बाइक है, हार्दिक मोटर बाइक चली है। पूरा एड्रेस आप बता दो। मतलब HDFC बैंक के अपोजिट है, अजमेर बस स्टैंड के पास पुष्कर गुरुद्वारे, वहाँ से पढ़ लिया मैंने। अब पेट्रोल पंप आए पेट्रोल डलवाने, फ़ोन में मैप में डाल दिया है कि भाई कितनी दूर है, जहाँ जिस जगह हमने जाना है। अभी फ़िलहाल ना चला रहा था अब तक ये जुपिटर, मैं चला लेता हूँ। और अभी ब्यावर का जो हमने बोर्ड देखा है, साइन बोर्ड, वो दिखा रहा है 48 किलोमीटर है यहाँ से ब्यावर। अच्छा बैठ जाएगा, थोड़ा मैं ड्राइव कर लेता हूँ। भाई 43 किलोमीटर रह चुका है ब्यावर, जो जगह है जहाँ जा रहे हैं हम। पहला एक्सपीरियंस है ऐसा जो हम किसी जगह पे जाके कुछ लाइक स्कूटी या बाइक रेंट करके जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। मैं बता नहीं सकता मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ इसके लिए। कुछ टाइम से ऐसा कुछ करना चाह रहा था और आज मेरे को मौका मिला। ब्यावर रह गया 21 किलोमीटर, ये रास्ता जा रहा है। देवमाली गाँव से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, एक्चुअल जो है 8 किलोमीटर है। अभी फ़िलहाल यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं बीच में रास्ते में रुक के, और इसके आसपास का जो नज़ारा है दिखाता हूँ मैं। पहाड़ और ऐसा सा कुछ रास्ता है, ये सामने से रास्ता, ये रास्ता जा रहा है सीधा। और ये यहाँ भी पानी का इंतज़ाम हो रखा है, ये भी पशुओं के लिए पानी का इंतज़ाम। यहाँ ना बहुत मवेशी आते हैं जो मतलब अपने अपने पशु लेके आते हैं चराने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। स्कूटी पे चलते चलते तो ठंडी हवा चल रही है तो लगती है ठंडा ठंडा ठंडा, पर रुक जाओ तो ऐसे फील होता है मतलब बहुत गर्मी सी है। सो गाइज फिलहाल फाइनली पहुंच चुके हैं हम इस गांव में। गांव का नाम है देवमाली, जहां मैं आना चाह रहा था। तो इस गांव की एक खासियत है, लाइक मैं क्यों इतना यहाँ आने के लिए क्यूरियस था या क्यों यहाँ आना चाह रहा था। यहाँ बेसिकली है क्या, जो यहाँ जितने भी घर बने हुए हैं ना, सारे कच्चे घर बने हुए हैं। कोई एक गाँव में एक घर नहीं है जो पक्का हो। तो ये भाई मिला, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपका घर किधर है, क्या है, तो वीडियो वगैरह बना सकते हैं, ला सकते हैं। तो वो जब जैसे हम इस साइड से आए, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हम इधर आ गए। अंदर जाएगी तो मैं इधर हो जाऊँ। फिर यहाँ सिर्फ जो पक्का बना हुआ है वो ये देव नारायण जी का मंदिर है, सिर्फ यही है। भैया ओवरऑल सारे A to Z घर सारे के सारे कच्चे उससे बने हुए हैं। जी भैया जी, सारे कच्चे हैं। और खाली मंदिर है जो पक्के में। हाँ सिर्फ मंदिर ही है। हाँ जी, बाकी सारे गांव में कच्चे, सब घर कच्चे बनाए हुए हैं।
नियम से करता है। उन्होंने बताया हुआ कि भाई पहले से भगवान के कोई आशीर्वाद से बात की हुई है जिनसे कि हम वो पक्के में रहे और हम कच्चे में रहे। इस हिसाब से सारे गांव में घर सब कच्चे बना रखे हैं। ये हम तो सभी हमारे बड़े पिताजी और ये जो करते आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी, हम भी वही सुने हुए, तो हम भी इसी की पालना कर रहे हैं। डिपेंड ये पशुपालन वगैरह पे हाँ, पशुपालन वगैरह घर के अंदर से दिखाएं आपको, अगर देखना चाहो तो देख लें, कोई दिक्कत नहीं। अंदर भी सिंपल है। कास्ट के हैं और एक ही गोत्र के हैं। जैसे अपन कास्ट में दूसरे भी गोत्र होती है ना, वैसे सारे गांव में एक ही गोत्र है। हाँ। ये घर अंदर से सी बनी हुई है, किस उसकी लकड़ और बांस के उससे बनी हुई, बांस के उससे बनी है। ये केलू बने हुए जो और मतलब और भी वैसे लोग आते होंगे ऐसे देखने पूरा या पूरे को, क्योंकि इसको तो इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला है ना, तो तेरे को वहीं से पता लगा था, तो मेरे को हो गया था कि भाई यहाँ जाना ही जाना है। पुष्कर से भी आते हैं जो बाहर से विदेशी आए, वो भी आते रहते हैं गाँव में। हम खुद पहले पुष्कर आए, फिर पुष्कर से आज हम वहाँ से सीधा यहाँ आए। नहीं बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछा। लाइक हम आने से पहले थोड़ा नर्वस हो रहे थे कि भाई किसी के घर ऐसे जाना या क्या कुछ है। उतने मेरे को भाई ये मिल गया, तो मैंने इनसे पूछा। बोल सुनता है, हाँ पता है मेरे को, पर इसको पता लग गया हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कुछ है। आते रहते हैं ना गाँव में, सब वीडियो बनाते रहते, तो मालूम है कि ज्यादा आते रहते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते गाँव के बारे में। ये टोटल कितनी होंगी आपके पास? ये 10 बकरियां हैं, हाँ जी। 4 भैंस है, 2 गाय है। मांस वगैरह या अंडा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं चलता, ओनली वेज। सभी लोग उससे सिंपल रोटी सब्जी, बाकी ग्रीन सब्जियां होती है खेत में उगने वाले, वो भी लेते हैं। पालक वाला घर पे भी उगा लेते हैं, मिर्ची जैसे पालक। अब जैसे होता है यहाँ जो शादियां होती हैं, जी वो लाइक अगर बाहर से लड़की आती है क्या कुछ है, वो खाती हो पहले या क्या, तो उसके बाद यहाँ आके तो नहीं खा सकती? नहीं, उसको पहले से रूल समझा दिया जाता है कि भाई यहाँ हमारे गाँव में नहीं चलता है, आपके गाँव में वगैरह में ड्रिंक। कोई भी रिलेशन वाला आता है उनके चलती होगी बाहर से, पर वो भी यहाँ नहीं खाता। हमारे पहले ही बता देते भाई हमारे गांव में या घर पे आने से पहले कोई भी ड्रिंक करके नहीं आ सकता है। कहीं ऐसे भी जिन्होंने पक्के घर बनाने की कोशिश भी की हो? हाँ की थी, हमारे कोई था अच्छे से, उनका अच्छे पैसे वैसे भी थे उनके पास, कुछ पोस्ट में कुछ जॉब में भी थे, तो उन्होंने पक्का बनाया था, पीछे की दीवार बनाई थी, तो उन्होंने नजर अंधे कर दिए थे उनके जो बड़े पिताजी और वो घर में थे ना, उनको अंधे कर दिए थे। उसके बाद में फिर वापस उसको घिराया और देवनारायण जी की स्वामिनी करी, फिर गांव को पूरे को जिमाया, तब जाके वापस उनकी आंखों की रोशनी आई और फिर वापस कच्चे बनवाया उन्होंने भी। सारे एक बाप की औलाद है, बाकी वहाँ फलते फलते ये बाप की औलाद का अल्लाह दूसरी नहीं, दूसरी कौम है ही नहीं। एक ही मतलब एक ही परिवार, स्टार्टिंग से ही एक परिवार, शुरू से ही एक परिवार को, मतलब सभी मिल के रहते हो, मतलब और कोई परिवार वो दूसरों रह न सके, और आप सभी मतलब मिल के रहते हो अच्छे मिल के रहे। और कोई लाइक बाहर से आके, कोई अगर बाहर से आके यहाँ रहे या कोई रह भी नहीं सकता, ना रह सकता है। हिसाब से अपन खेत में खड़ने के हिसाब से लकड़ी के वो गड़ने वाला चाहिए था, खाती बोलते हैं अपन उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, बाकी लकड़ वाला दूसरे गांव से एक चूज किया जाता है। गांव की टीम बन के जैसे कि हमारे गांव में यही आके अलाउ किया हुआ कि यही आके हमारे काम कर सकता है, जो भी खेत के जो जोतते खेत को हल करते बैलों के, उससे ना उसकी मरम्मत करने के लिए वो दूसरे गांव से आके हमारे गांव में उसको एक रूम दिया गया है, उसी में आके वो सारी चीजों का मरम्मत करते हैं। जब भी गांव वाले सब होते हैं, वापस शाम को चला जाता था। लोहार है, वो भी जैसे गांव में कुल्हाड़ी को करना होता है, दातली को करना होता है, उसके लिए भी एक रखा हुआ है ऐसे, वो भी सरकार हमारे धर्मशाला में रखा हुआ है देवनारायण जी का। उसको एक चूज करा हुआ पास वाले गांव से, ताकि वो आके हमारे गांव के सारा उधार देना करना होता है, वो भी एक दूसरे गांव से चूज किया हुआ वो भी रहता है। और शादी विवाह के लिए ढोली भी हमारे गांव में चूज किया हुआ है, उसको एक घर दिया हुआ है कि हमारे को भी शादी में प्रोग्राम होता तो वो ढोल बजाता, तो ऐसे फिक्स रखा हुआ कि एक ही आदमी है जो वो कर सकता है बस। आपकी औलाद वही मतलब अगर किसी एक के घर शादी होती होगी, अगर किसी भी मतलब एक के घर होती होगी तो आप सभी जाते हो, तो सारे के सारे जाते हो, सभी जाते हैं, मतलब एक ही बारी में पूरा गांव वगैरह इकट्ठा हो जाता है। हाँ, डांस वांस करना है, सारा प्रोग्राम अच्छे से निपटवा देते। बारात दूसरा गांव जा रही तो आपको गांव शामिल जाएगा, ये एक भाई प्रोसाल्य पूरे परिवार जाएगा। मैं थोड़ा ना समझ रहे हो ना,
सारा सुन के सब कुछ मैं हैरान सा जी। भी और एक वैसे हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बड़े टाइम से था मेरे को आना है। जी, और मेरी राजस्थान की ट्रिप का वो हुआ तो फिर मैंने इसको बताया, मैं ऐसे ऐसे करके गाँव है जी, जी, देवमाली, जी। ठीक है, तो वहाँ जाना है। अब फिर स्पेशली पुष्कर से हमने फिर स्कूटी रेंट करी, वहाँ से सीधा यहाँ चला के हम आए। हाँ बाकी आएंगे, देख लेना वीडियो देखते साथ ही बहुत लोग आएंगे यहाँ। केरोसिन जलाता नहीं यहाँ, कैरोसिन वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कैसे नहीं जलाते हैं। मीठा तेल अभी जो बनाते हो चूल्हे पे है उस पे तो बनता ही नहीं होगा। गैस पर मतलब हाँ, गैस का सीधा यूज नहीं कर रहे गैस अभी तक यूज हम लोग, करते हैं। सब लोग उस पे हाँ कर वही रहे हैं। जमीन वगैरह आप ही ये पूरे गांव की जमीन और जो जंगल है पूरा सारे देवनारायण के नाम से, देवनारायण हमारे के नाम फिक्स से। नाम कोई एक किसी- ही आदमी के फिक्स नाम पे नहीं हाँ। कि इसके नाम की, हाँ सारे किसी का भी घर या देवनारायण कोई जमीन जो पूरी है हाँ वो किसी एक आध बंदे के नाम किसी पर, से एक सिर्फ बंदे। देवनारायण के नाम से ही ये सारी जगह। हाँ तरीके से आप सब लोगों ने पूरा अभी भी संस्कृति को और पूरे जो आपकी रीत पूरी पुरानी चली आ रही है उसको ऐसे कैसे बचा के रखो भाई। मैं कह रहा हूँ मैं क्या बोलूँ मैं उस बारे में, बट देखो अब हमारे भी संस्कार उसी हिसाब से जो बड़े बुजुर्ग दिए हुए उसी के हिसाब से चल ही रहे हम भी। बिल्कुल ओके भैया, आते रहना कभी। ठीक है अच्छा चलते हैं भगवान ने दो, भगवान चलते ने, हैं भगवान। बाय, आऊँगा जल्दी मिलने पक्का, ठीक है बाय बाय। मतलब कहीं इस गांव में नजर मारोगे कुछ करोगे तो भाई सारे घर ही मतलब ऐसे कच्चे, और मतलब जो यहाँ रह भी रहे हैं लोग करोड़पति हैं, लोग जो रह रहे हैं भाई वो करोड़पति है। बट देखने वाली बात ये है कि कितना सिंप्लिसिटी के साथ करोड़पति हैं फिर भी कच्चे घर हैं और ये बना नहीं सकते। बनाने की कोशिश भी की है ना तो उनकी आंखों की रोशनी चलेगी। एक जो भैया बता रहे थे कि हमारे इधर थे एक जिन्होंने बनाया था क्या, तो उनकी आंखों की रोशनी चलेगी। और कैसी कैसी गांव की गलियां जा रही हैं। हेलो कैसे हो? बढ़िया हेलो भाई, हम हरियाणा से हैं। हेलो भाई कैसे हो? लाइक हम इधर आके ना सारा कुछ देख के थोड़ा ऐसे हो रहे हैं, एक हैरान था कि अभी तक आप लोगों ने सारा कुछ ऐसे ऐसे कैसे बचा के भी रखा हुआ है संस्कृति को। और हाँ इसकी एक मेरे को पूरी स्टोरी क्या है इसका रीज़न क्या है मिलने की भाई। भगवान पक्के उसमें हैं बट आप लोग ऐसे कच्चे में रह रहे हो। क्या भगवान पहले यहीं रहे थे, हम्म जो इन्होंने क्या है कि पुजारी पूजा करने के लिए आता है तो उससे कहा था कि भाई तुम कच्चे में रहोगे या पक्के में रहोगे। उन्होंने कहा कि भगवान आप पक्के में रहो, हम तो कच्चे में ही रहेंगे। जो इनको तब से तब से आप खराब लगी हुई है, तो जब से ये कच्चे में ही है यहाँ। हाँ भगवान आपने पक्के में रखे। हाँ भगवान पक्के में रखे हुए। ये गाँव में 500 घर है यहाँ तो। 500 और कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? लोग रह रहे हैं। नहीं मतलब नंबर कितना नंबर संख्या संख्या तो आइडिया कम से कम 3000 के आसपास। 3000 का पूरे जनसंख्या है ना, एक सदस्य का ही है ये। एक के 8 भाई थे, हाँ 8 भाई का पूरा गांव हो गया है। पूरा गांव 8 भाई। स्कूल वगैरह भी है गाँव है में? ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल वगैरह कहाँ है? आगे चल के सामने भाई रह गए ना। इधर भी आगे फर्स्ट नंबर ही फर्स्ट में अपन सबसे पहले। चौराहे पे। सबसे पहले चौराहे पे से हाँ हाँ ये गांव में इधर यहाँ से सीधे वहीं पहुंच जाएंगे झाड़ा लगा। यहाँ से ऐसे करके ही रास्ता, ये गाड़ियाँ आ रही हैं इधर से, देखो वो आ रही, वो गाड़ियाँ आ रही हैं डायरेक्ट वहाँ मंदिर पे ही पहुँच। अच्छा ठीक है, मंदिर के पास में इसको। हाँ ठीक है अच्छा लगा, बिल्कुल। ठीक है भाई आजा देखते चले। भाई लोग बड़े प्यारे हैं यार, कितने आराम से मिल रहे हैं, देखते हैं। लाइक इसकी बैक स्टोरी जो है जो मैं बताता हूँ अभी। तो हुआ क्या था कि देवनारायण भगवान ने उस टाइम पे जो इनके पूर्वज हैं उनको कहा था कि भाई तुम पक्के में रहोगे या मैं पक्के में रहूँगा, या तुम पक्के में रहोगे या कच्चे में रहोगे, जैसा भी है मुझे बता दो। उन्होंने कहा कि भाई हम कच्चे में रहेंगे आप पक्के में रहोगे। तो तब से यही है, इस गाँव में आज तक एक भी पक्का घर नहीं बना, ठीक है। सारे घर जो हैं ऐसे कैसे कच्चे बने हुए और सिर्फ मंदिर ही है जो पूरा पक्का बना हुआ। देखो कैसे कैसे गलियां जा रही हैं गांव की। ये गांव के बच्चे
पता नहीं अब तक कितनी गलियों में घुस चुका हूँ भाई। चारों तरफ ऐसा देख रहा हूँ भाई, कच्चे 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 मकान पूरी जो बने हुए हैं पूरे। इन लोगों के पास ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह सब है, बट रहते ही कच्चे में ही। ये भीड़ देख रहे होगे, देखो ये जो इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग जो आसपास हैं मेरे, देखो अभी दिखाता हूँ। ये जितने लोग आए हुए हैं इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ ना एक बाबा हैं जो लोग मानते हैं जिनको, वो ना कैंसर ठीक करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे को नहीं पता बाकी क्या है, सच है क्या नहीं है, बट बाबा हैं जो कैंसर ठीक करते हैं। ये गांव जो है ये उसके लिए भी माना जाता है, ये भी है। और एक इंडिया का जो बेस्ट टूरिस्ट विलेज है उस वजह से भी। देखो मंदिर है ना ऊपर देवनारायण भगवान का, तो इस वजह से यहाँ देखो नारियल फूल अलग अलग चीज़ें। कौन दिखाई दे रहा है? नाम क्या है? सुरेश। 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 पूरा नाम? सुरेश गुज्जर। मल्लिका ही है। हाँ। कैसे हो? क्या नाम है आपका? नाम? दीपक। आपका? संजू। आपका? पायल। सारे स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? चौथी, सातवीं, पहली, सातवीं, 10वीं। कंफ्यूज क्यों हो गया? नहीं कंफ्यूज क्यों हो गया? MRP लिखी होगी, पढ़ ले। ये वाले? यो वाली 40। और यो? 20। ये कितने का है? 20। मटका चोकोबार, मटका चोकोबाल। मटका कितने का है? मटका 60। 60 भाई, 60 ओए 60। मटका ले लूं? ले ले, पैसे तो तूने भरने, मेरे पास कहाँ से आए? मैं तो तू तो मेरे को लेके आया है। रख देगा वापस, ये वापस रख देगा पक्की बात। ले ले यार। अरे वो दूसरी ले। देखा भाई ने एक्टिवा रुकवा दी सिर्फ फोटो के लिए। अच्छा भला सीधा गांव से निकले होते, देवमली गांव से, कि भाई हाँ सीधा पुष्कर जाके ही रोकेंगे। तो गाइस देवमली गांव से निकल के हम लाइक अपने वापसी के रास्ते पे थे, पुष्कर जा रहे हैं वापस। गांव में गए, मतलब गांव में जाके ना फीलिंग थोड़ी अलग ही आई। लाइक इस गांव को जैसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला हुआ है। अब तक सारी संस्कृति को और सारी पुरानी चीज़ें जो इतने 1000 सालों से वो चलती आ रही हैं एज इट इज़ उसको वैसे रखा हुआ है, इसलिए उनको अवार्ड मिलना भी चाहिए। जैसे हम थोड़ा रोड ट्रिप को लेके वो हो रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए हमें, वहाँ से बाइक या स्कूटी रेंट करके यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या बस लेके हम इधर आएँ। ट्रांसपोर्टेशन के तुम्हारे पास सुविधाएं, जैसे कि एक तुम रेंट करके आ सकते हो जैसे कि हम आए, दूसरा तुम बस लेके आ सकते हो मसूदा तक, एंड मसूदा से फिर तुम आगे ऑटो रिक्शा या कुछ भी ऐसा जो भी वहाँ उस टाइम अवेलेबल हो, ताकि जो मैजिक आती है उस वो भी लेके जा सकते हो वहाँ से। किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय।